यूपी में धड़ल्ले से महिलाओं को, बुजुर्गों को निशाना बना रहा है सांप बिच्छू गैंग। ये जो सांप बिच्छू गैंग है, इस गैंग में मूल रूप से महिलाएं ही जो है वो शामिल है। 20 साल से 50 साल के बीच की ये महिलाएं महिलाओं को निशाना बनाती हैं, उनको लूटती हैं, और ये मामले लगातार बढ़ रहे थे और अब इस गैंग का खुलासा हुआ है। मैं सबसे पहले इन चेहरों पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। आप जरा इन चेहरों को ध्यान से देखिए। ये जो मासूम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत लड़कियां, कुछ औरतें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ लड़कियां नजर आ रही हैं, जिनकी उम्र देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये 20, 25, 30 साल से ज्यादा एज तो है ही नहीं। ये तो बहुत ही छोटी लड़की लग रही है, ये भी छोटी लग रही है। तो इस तरीके से आप देखें तो महिलाएं 20, 25, 30, और जब आप यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं दिख सकती हैं, जिनके गड्ढे वड्ढे पड़ गए, रिंकल वगैरह आ गए हैं। तो ये जो चेहरे हैं, अगर आप इन चेहरों में से किसी को भी पहचानते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो बेहद ही सामान्य सी दिखने वाली महिलाएं हैं, जिन पर कभी भी कोई शक ना करे, अगर ये किसी ऑटो रिक्शे में या किसी बस में या किसी ट्रेन में सफर कर रही हो तो कोई देखकर मानेगा ही नहीं कि ये लुटेरी है। लेकिन ये तमाम महिलाएं, 36 महिलाएं लुटेरी गैंग का एक हिस्सा है, जिनके गैंग का नाम है सांप बिच्छू गैंग। ये महिलाएं भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाती हैं, जिन्हें आभूषण पहनने का शौक है। अगर आप भी महिला हैं और आपको भी आभूषण पहनने का शौक है, कान में, नाक में, गले में, तो आपको सजग और सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के सांप बिच्छू गैंग जो हैं वो यूपी में बहुत तेजी से कार्यरत थे, लगातार महिलाओं को निशाना बनाते थे। ये उन महिलाओं को कई तरीकों का इनका पैटर्न था जिसमें ये चोरी करते थे। इन पैटर्न का खुलासा जो है वो खुद पुलिस ने किया है। देखिए, गोरखपुर पुलिस का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं कि नकली सांप बिच्छू से डराकर लूटने आया गैंग, 40 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। इन 40 में 36 तो महिलाएं हैं। ये 36 महिलाएं जो खुद महिलाओं को लूटने का काम करती थी। ये सार्वजनिक स्थानों पर जहां भीड़ भाड़ होता था, उन महिलाओं को ये निशाना बनाती थी जो महिलाएं आभूषण पहन कर आती थी। मतलब आप समझ रहे हैं? तो मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि कहीं आप सफर कर रहे हो या कहीं आप बैठे हो या कहीं भी आप हो और आपको अचानक से कोई बोले, अरे तुम्हारे कंधे पर तो बिच्छू है, अरे रे वो देखो नीचे सांप है, आप तुरंत ही सकबका जाएंगे। और आपकी ये जो सकबकाहट है वो इस गैंग का काम है। आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपके गहने को चुरा ले जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए, जितनी देर में आप समझ पाए कि वो सांप या बिच्छू नकली है, उतनी देर में आपके गले का चैन गायब हो सकता है। ये इनके हाथों की सफाई और आपके दिमाग से खेलने का इनका तरीका है। अब पुलिस ने बताया कि 40 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। ये नकली सांप और बिच्छू से डराते हैं। इसके अलावा दूसरा इनका पैटर्न है, ये क्या करते हैं कि आप बस में सफर कर रहे हो या ऑटो में सफर कर रहे हो या कहीं भी सफर कर रहे हो, आपको पिन चुभो देते हैं। आपको पिन चुभा, आपको दर्द महसूस हुआ और आपका ध्यान तुरंत उस दर्द की तरफ जाएगा और उतने देर में आपके गले से चैन साफ। तो मतलब जैसे ही आपका ध्यान भटका, आप किसी और तरफ जो है आपका ध्यान गया, उतने देर में इन लोगों के हाथों की सफाई इतनी होती है कि ये इस तरीके से आपका काम तमाम कर देते हैं, आपका सोना लूट लेते हैं। इन बुजुर्ग महिलाओं को क्या ही कहा जाए, लेकिन इन बच्चियों का जिनकी उम्र बहुत कम है, इनके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी। कुछ बेहतर काम सीख लेती, हाथों की सफाई से अच्छा है कलम चलाना सीख लेती तो कुछ ज्यादा बेहतर कर पाती, लेकिन शायद ये काम जो ये कर रही हैं उसमें मोटा मुनाफा है। एक काम करो, एक दिन में 3-4 लोगों को निशाना बनाओ और समझो कि सोना कितना महंगा हो गया है। तो एक ही बार में, एक ही दिन में इतनी मोटी कमाई है, तो कोई ऐसा क्यों ना करे। इस तरीके के काम का असर यही होता है कि एक दिन आपका चेहरा किसी टीवी पर चल रहा होता है और सामने कोई एंकर होता है जो उन चेहरों को दिखाकर ये कह रहा होता है कि इन चेहरों से हो जाइए सावधान, ये मासूम से दिखने वाले चेहरे बेईमान हैं, लूट खसोट करते हैं, आपको लूटते हैं। ऐसे ही चेहरे जो है वो यहाँ पर हैं। फिलहाल हम गोरखपुर पुलिस की दूसरे ट्वीट को दिखाते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, पहले चुभाती थी पिन, फिर नकली सांप छिपकली फेंक कर उड़ा देती थी गहने। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आई। बताया, ये गोरखपुर पुलिस ने खुद ही ट्वीट किया और इसमें पूरी खबर जो है वो बारी बारी से बताई गई कि कैसे गिरफ्तारी की गई, कैसे जो है वो पता लगाया गया। 1 जनवरी को जो गैंग लीडर है विष्णु, उसे गिरफ्तार किया गया और थोड़ी सख्ती के बाद उसने ये सब कुछ बताया। ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इनका अलग अलग पैटर्न होता है। पहले तो ये पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को देखती हैं, जो महिला इन्हें अच्छी लग जाती है या जिसके पास ज़्यादा पैसा होने का शक होता है,
उनको लूटने के लिए ये 2-4 के ग्रुप में जो है वो होती हैं। एक पिन चुभ होती है, दूसरा ऐसे हाथ साफ कर देती है जहां पर भीड़ भाड़ होती है। नहीं तो दूसरा इनका तरीका होता है कि ये बुजुर्ग महिलाओं को बहलाती हैं, फुसलाती हैं, उनका विश्वास जीतती हैं और फिर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर अपने साथ ले जाती हैं, किसी गाड़ी में बैठा लेती हैं, किसी ऑटो में बैठाकर उनके घर तक छोड़ने की बात कहती हैं और उतनी ही देर में अचानक से वो उनको बिच्छू फेंक कर, सांप फेंक कर डरा देती हैं और ऐसे लूट लेती हैं। तो या तो पब्लिक प्लेस पर या तो सुनसान सड़कों पर ये ऐसा काम करती हैं। अब इस तरीके का ट्वीट जो है वो सामने आया जिसमें 35 महिलाओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर पुलिस का एक्शन, सांप बिच्छू गैंग की 36 महिलाएं गिरफ्तार, बसों में बनाती थी शिकार। देखिए ना कितनी सामान्य सी हरी पीली नीली बैगनी शॉल ओढ़े ये महिलाएं नजर आ रही हैं, जिसको देखकर लग ही नहीं सकता कि ये महिलाएं किसी गैंग का हिस्सा हैं। गोरखपुर में स्पेशल 36 गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सांप बिच्छू गैंग की 36 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी ऑटो बस के लोगों को शिकार बनाती थी। ये देखिए एक ट्वीट जो है वो यूपी पुलिस का सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाई जाती है। डकैती की योजना बनाते हुए 40 अभियुक्तों, जिनमें 36 महिलाएं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें जब कब्जे में लिया गया तो इनके पास से पेचकस, चाकू, रस्सी, नकली सांप, प्लास्टिक के 5 नकली सांप, 6 छिपकली और 2 4 पहिया वाहन जो है वो बरामद हुए। ये बता रहे हैं कि अभियुक्तगण गोरखपुर के आसपास धार्मिक पर्यटन स्थलों और भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर कीमती आभूषण धारण करने वाली अकेली महिलाओं को निशाना बनाते थे, उन्हें बहला फुसलाकर वाहन में बैठाते थे, नकली सांप बिच्छू दिखाकर उनका ध्यान भटकाकर उनके कीमती आभूषण चोरी कर लिया करते थे, लूट कर फरार हो जाते थे। यहाँ पर भी एक खबर है जिस खबर को प्रकाशित किया गया है गोरखपुर यूपी पुलिस को दिखाते हुए यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से। तो आप देखिए वो बता रही हैं कैसे पहले पिन चुभोती थी, फिर नकली सांप दिखाकर ले लेती, मतलब लूट लेती थी, सोना आपका छीन ले जाती थी। अब यहाँ पर जो एक एज ग्रुप लिखा हुआ देखिए कि कैसे 20 से 50 साल की उम्र की महिलाएं हैं और ये उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है वो जाल फैला हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गोरखपुर में ही ये जो है वो है। और इन तमाम महिलाओं का नाम भी जो है वो सामने आया कि कैसे गोरखपुर से ये महिला थी, सिद्धार्थनगर से ये, संत कबीर नगर से ये, मऊ से ये, बस्ती से ये, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन तमाम महिलाओं के नाम के साथ उनका जगह जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर महिलाएं भी दी हुई हैं जो ये बिच्छू गैंग की मेंबर थी। यहाँ पर आप देखिए तो साफ चेहरे के साथ भी इनका नाम दिया हुआ है। इस तरीके से जो है वो सामने आया। अब आप जानिए कि सांप बिच्छू गैंग काम कैसे करता था। तो ये महिलाएं जो बेहद ही सामान्य से दिख रही है, ना तो इनके पहनावे से, ना तो इनके चाल ढाल से कुछ अलग तो नजर नहीं आ रहा। ये महिलाएं किसी भी ऑटो में, किसी भी बस में, कहीं भी सवार होती थी तो सवारी की तरह नजर आती थी। तो इन महिलाओं पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। ये सवारी की तरह किसी भी ऑटो में जब बैठती थी तब ये किसी भी महिला को निशाना बना लेती थी। बैठने के बाद ये सिर्फ यही देखती थी कि कौन महिला अकेली सफर कर रही है या कौन सी महिला कितना ज्यादा जेवरात पहनकर चल रही है, सोने का आभूषण पहनकर चल रही है। उसके बाद चोरी से उस महिला के बगल में या उसके आसपास बैठ जाया करती थी। इसके गैंग में 1-2 महिलाएं और हुआ करती थी। एक महिला जो है वो सुई चुभोती थी, दूसरी महिला जो है वो सांप या नकली बिच्छू फेंक देती थी और तीसरी महिला फटाक से वो चैन खींच लिया करती थी। कई बार ये सफाई 1 या 2 महिलाओं द्वारा भी किया गया। मतलब आप समझिए कि गैंग में जितनी भी महिलाएं थी वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 डिस्ट्रिक्ट से ये महिलाएं जो हैं वो कार्यरत थी। तो अलग अलग जगहों पर ये महिलाओं को निशाना बनाती थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बस्ती हो, जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, हर जगह ये गैंग जो है वो कार्यरत था। इसका मूल काम यही था कि आपका ध्यान भटकाना और हाथों की सफाई से आपके गहना लूट लेना। तो अगली बार अगर आपको कोई चेताने की कोशिश करे, आपको कोई सजग करने की कोशिश करे कि देखो सामने सांप बिच्छू है या आपको कोई पिन चुभोए, तो आप ये समझ सकिएगा कि हो सकता है कि आपको लूटने की एक तैयारी हो। इस तरीके की चीजें होती हैं और इस तरीके की चीजें कई बार हो चुकी हैं। मेरी मम्मी का खुद का फोन जो है वो गायब हो चुका है। तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं तो आपको बहुत सजग होने की जरूरत है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके चेयर पर या आपकी कुर्सी के बगल में बैठी जो महिला है वो ईमानदार ही हो, क्योंकि भैया आजकल की महिलाएं भी जो है वो गैंग चला रही हैं, गैंग का हिस्सा बन रही हैं।
देखिए सांप बिच्छू गैंग में महिलाएं हैं, बेहद ही सामान्य सी दिखने वाली महिलाएं। तो हर मासूम चेहरा ईमानदार पाक साफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सजग और सावधान होने की हमें जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है। ये वीडियो आपको सजग करने के लिए बनाया गया था। ये बताने की कोशिश थी कि अगर आप महिला हैं और अकेले सफर करती हैं तो आपको और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। फिलहाल गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई को सराहना है, उनके इस प्रयास को सराहना है कि उन्होंने 1 जनवरी को जब नौका विहार के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी तब उन्होंने अपनी पहल से कुछ लोगों को लूटने से बचा लिया, कुछ महिलाओं का आभूषण चोरी होने से बचा लिया। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पुलिस की तारीफ करना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।